ओम शांति। आज 27 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। ये लिंक चारों समय और रोजाना के लिए एक ही है, जिसके द्वारा आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, लिंक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सामने जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। लिंक पूरा दोबारा से मेरे से मंगवा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम सबका हित हो। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। इस कब्रिस्तान को क्या बना रहे हो? परिस्तान बना रहे हो। कब्रिस्तान और परिस्तान, इन दोनों में क्या अंतर है? कौन बता सकता है? कब्रिस्तान और परिस्तान क्या होते हैं? भाई, कब्रिस्तान होती है जहाँ डेड बॉडी को लगाया जाता है, और परिस्तान होती है जहाँ परियां रहती हैं। जहाँ परियां रहती है। हाँ जी, परिस्तान। और कोई बताएंगे? और भी कोई बताना चाहते हैं? भाई जी, कब्रिस्तान होता है जहाँ देह अपने को देह समझ कर रहते हैं, और परिस्तान जहाँ आत्मस्मृति में रहते हैं। जहाँ आत्मा स्मृति में रहते हैं। चलो हम दोनों बातों को मिलाएं। कब्रिस्तान दुनिया वालों की रीति से तो जहां आत्मा के बिना शरीर को रखा जाता है, नष्ट होने के लिए, खत्म होने के लिए, उसे कहा जाता है कब्रिस्तान। और परिस्तान उसे कहा जाता है आम भाषा के अंदर जहां परियां रहती हो, फरिश्ते रहते हो। परियां और फरिश्ते, ये दोनों का संबंध होता है। और परियां और फरिश्ते उन्हें कहा जाता है जो बिल्कुल हल्के होते हैं। और बाबा हमें रोजाना समझाते हैं कि हमें डबल लाइट बनना है। परियां और फरिश्ते माने डबल लाइट। परियां उन्हें कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में, फरिश्ते उन्हें कहा जाता है जो डबल लाइट है। अब बाबा हमें आकर डबल लाइट बनना सिखाते हैं। एक लाइट मैं आत्मा हूं, दूसरा लाइट मैं इस संसार से न्यारी हूं, संसार की कोई भी चीज मेरी नहीं है। तब हम हल्के होते हैं, क्योंकि जितना हम संसार की वस्तुओं को मेरा करते हैं, वो वजन मेरा बढ़ता जाता है, बोझ मेरा बढ़ता जाता है, मेरे का दुख बढ़ता जाता है। तो मेरे का मतलब है देह अभिमान, और देह अभिमान का मतलब है कब्रिस्तान। क्योंकि जब हम आत्म विस्मृति में हो जाते हैं, तब हम अपने को देह समझते हैं। तो बाबा मुरलियों में कहते, तुम चलती फिरती कब्रों में घूम रहे हो। तुम आत्माएं चलती फिरती कब्रों में घूम रहे हो। इस दुनिया को, इस संसार के सभी प्राणियों को इसी नजर से देखो
कि ये सब चलती फिरती कब्रें हैं। ये चलती फिरती कब्रें हैं। जहां कब्रें होती हैं उस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। हम अपने आप को समझ बैठे हैं कि हम शरीर हैं और ये शरीर मिट्टी का बना हुआ पुतला है। अब ये अपने आप को हम शरीर समझते हैं तो ये एक कब्र है जिसमें आत्मा दफन है। आत्मा होते हुए भी हमें मालूम नहीं है कि इस शरीर के अंदर आत्मा है, जबकि सत्य ये है कि मैं आत्मा हूं। सत्य की स्मृति नहीं, सत्य हमें याद नहीं, सत्य को हम जानते नहीं, इसलिए हमने अपने आप को क्या समझ लिया है? शरीर समझ लिया है। तो शरीर समझना माना अपने आप को कब्र समझना। इस शरीर से न्यारा समझना माना फरिश्ता या परियां समझना। अब हमने इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर को भोगते हुए हमने अपने आप को समझना है कि हम इस देह से न्यारी आत्मा है, तो हम एकदम हल्के हो जाते हैं। जब हम आत्मा है तो हम ज्योति बिंदु आत्मा है और एकदम इससे अलग है, तो हम बिल्कुल कोई बोझा नहीं रहता। इसको कहा जाता है डबल लाइट। तो हम जैसे ही डबल लाइट बनते हैं तो तब जो है ना हमारा क्या होता है? फरिश्ता या परियां। तो अब बाबा क्या कहते, तुम इस कब्रिस्तान को, क्योंकि हम खुद को अपने आप को समझ गए कि हम ये कब्र नहीं है, हम इस कब्र से अलग आत्मा है। हम जब ऐसा समझते हैं तो हम खुद अलग हुए और हम परिस्तान अपने आप को परियों की तरह, फरिश्तों की तरह महसूस करने लगेंगे और फिर हमने सबको ये विधि, ये अनुभव सिखाना है ताकि वे भी अपने आप को समझे कि हम कब्र नहीं है, हम चलते फिरते फरिश्ते हैं। तो हम जब ऐसे अपने आप को न्यारे प्यारे फरिश्ते समझ कर चलेंगे तो ये दुनिया क्या बनेगी? परिस्तान। चलते फिरते फरिश्तों की दुनिया बनेगी, परियों की दुनिया बनेगी। तो ये बना रहे हो। बाबा ने आज सीधा काम दे दिया कि तुम अब कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। अपने आप को इस कब्र से निकाल कर क्या बना रहे हो? फरिश्ते बना रहे हो जो खुदा के सामने हाजिर होते हैं। जब तक हम इस देह से निकलेंगे नहीं, तब तक हम खुदा के सामने हाजिर नहीं हो सकते। अब उन्होंने समझा कि कयामत की रात को, जजमेंट नाइट को, डूम्स डे को, आखिरी रात को, आखिरी समय को हम खुदा के सामने हाजिर होंगे। अब आखिरी समय खुदा क्या लाइन लगाएगा सबको फैसला देने के लिए? ये बात बहुत अच्छी तरह समझने वाली है कि आखिरी समय खुदा क्या लाइन में सबको खड़ा करेगा, तुम पास, तुम फेल, तुम स्वर्ग में जाओ, तुम नरक में जाओ, क्योंकि उसने निर्णय करना है सबका। तो उसके साथ का अनुभव क्या हम कितनी देर का करेंगे? ये संगम युग ही डूम्स डे है। ये पूरा संगम युग ही जजमेंट नाइट है। इस समय खुदा आकर सब रूहों का निर्णय करते हैं। ये पूरा का पूरा संगम युग ही जजमेंट नाइट है। ये पूरा का पूरा संगम युग ही डूम्स डे है। ये आखिरी दिन या आखिरी रात है। चाहे इसे शिव जयंती कहो तो चाहे इसे शिव रात्रि कहो, दिन कहो या रात कहो, खुदा से मिलने का समय। अब जो आत्माएं जागती जा रही हैं, खुदा के साथ का अनुभव कर रही है। यदि इस समय कोई भी आत्मा खुदा के साथ का अनुभव नहीं कर रही है, लास्ट में थोड़े समय के लिए आएगी। जितना थोड़े समय के लिए बाबा का साथ का अनुभव करेंगे, वही है परमात्मा के सामने हाजिर होना। जो आत्मा जाग गई
तो वो परमात्मा के सामने हाजिर हो गई। परंतु अब जागने के बाद वो साथ रहती है या नहीं रहती है, परमात्मा डायरेक्शन पर चलती है या नहीं चलती है, ये उस आत्मा की अपनी मर्जी है, ये उस आत्मा का अपना अनुभव है, यही उसको बनाता है फरिश्ता। तो परमात्मा आते हैं, सबको पाक कर्म करना सिखाते हैं। तो जिसके कारण जो जितना सीख जाता है परमात्मा के साथ को रह करके, उतना ही अपना भाग्य श्रेष्ठ बना लेता है। परमात्मा सिर्फ एक सेकंड के लिए नहीं आते, आए और सबका फैसला किया जाओ, तो वो सिखाते भी हैं कि कैसे कर्म करो। अब कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा, ये उसके पाठ पर निर्भर करता है। तो खुदा आकर, हाँ जी, उसका पाठ, उसका भाग्य, हाँ कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी, जी बिल्कुल। और भाई जी, जो कब्रिस्तान की बात रोज आती है मुझे, हाँ जी, कब्रिस्तान की बात रोज आती है, कब्रिस्तान शमशान, हाँ जी, तो जो राम नाम सत्य शमशान ले जाए तो वो भी एक ही बात है, वो भी कब्रिस्तान संबंध है क्या? बिल्कुल आत्मा बिल्कुल। परमात्मा से कोई संबंध चाहे उसे शमशान भूमि को, बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ये दुनिया शमशान है, मतलब एक्चुअल बात सारी कब्रिस्तान हो शमशान हो, वह सारी डेड बॉडीज को 5 तत्वों में मिलाना है। भाई जी, मेरा क्वेश्चन था कि राम नाम सत्य है जो बोला जाता है, उसका क्या आत्मा से उसका परमात्मा से उसका अर्थ भी यही है कि अंत समय में सबको याद आता है कि परमात्मा सत्य है। उस समय चाहे वो कब्रिस्तान में लेके जाते हैं, जो फातिहा पढ़ते हैं, उसमें भी परमात्मा को याद करना ही होता है, खुदा को याद करना होता है, खुदा के आगे अपने आप को समर्पित करना होता है। फातिहा पढ़ते हैं वहां जाकर के, तो उसके अंदर भी यही है, ठीक है ना। तो ये परमात्मा को याद करना, चाहे आप उठाले के टाइम पर, रस्म के टाइम पर, कोई आपने देश के अंदर कोई बड़ा नेता कोई मर गया है, प्रधानमंत्री मर गया है, तो सारा दिन वो गीत चलते रहते हैं, भगवान के ट्यून चलती रहेंगी, दूसरे कोई ऐड नहीं आएंगे, दूसरे कोई समाचार नहीं आएंगे, शोक दिखाने के लिए, शोक दिखाने के लिए मतलब भजन गाना, विभिन्न विभिन्न धर्मों के भजन चलते रहेंगे, गीत चलते रहेंगे। और यही ब्रह्मा कुमारीज में होता है कि कोई डेथ हो गई है तो कहते हैं ये तो गीत ही सुनते हैं। तो मेन मकसद ये है कि परमात्मा को याद करना, ये इस समय उनको महसूस होता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अब मरा। वास्तव में सत्य मरना तो अब है, जब हम अब मरे हैं, अब हम सबको मरना सिखा भी रहे हैं। चाहे वो शमशान भूमि हो, तो चाहे वो मिट्टी को कैसे भी काम में लगाओ, चाहे आप उसको चबूतरे पर रख दो, चील कौवे खा जाए, चाहे उसको नमक के साथ धरती के अंदर गाड़ दो, तो चाहे आग में जला दो। मेन मकसद तो ये है कि इस शरीर को साफ करना, सफाई करना, ताकि वरना वो बॉडी सड़ती रहेगी तो बीमारियां फैलेगी, और कोई नहीं। ये एक सामाजिक कर्तव्य है, समाज की सुरक्षा के लिए, हाइजीनिक वातावरण बनाने के लिए ये एक विधि है। चाहे जो खा जाते हैं, खुद ही खा जाते हैं, वो भी एक ही बात है। मतलब बॉडी को खत्म करना है, बॉडी को, डेड बॉडी को रखना नहीं है, बिना आत्मा के शरीर को हमने खत्म करना है। क्योंकि वो भी जातियां हैं जो अपने ही कोई मर जाए तो समझते हैं पार्टी बनाएंगे और अपना सब उसको काट पीट करके जला बना करके खा के खुश हो जाते हैं, हो गया जी, खत्म बात। क्यों बेकार में ऐसे खाली जलाया जाए, क्यों चील कौवों को खिलाया जाए, हमारा ही गुजारा चल जाएगा 1-2 दिन का। तो वो अपना उनका पार्ट है। तो वास्तव में हमें समझना है कि ये दुनिया कब्रिस्तान है, ये चलती फिरती दुनिया शमशान भूमि है, ये चलते फिरते मुर्दे हैं। बाबा कहते हैं चलते फिरते मुर्दे हैं, बात एक ही है। कब्रें कहो, मुर्दे कहो, शमशान भूमि कहो, ये मुरली के ही शब्द हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं ये। तो ये बात सारी समझने वाली है कि हमको मुर्दे से अब जीवित बनना है। जो बात आती है कि परमात्मा आकर जगाते हैं, शिवरात्रि कहो तो एक ही बात है, खुदा आकर जलाएंगे तो भी एक बात है। तो उन्होंने वही आखिरी रात, हमने भी अमावस की घोर अंधेरी रात, अमावस से एक दिन पहले खुदा को आने का कहा कि शिवरात्रि है जी, एक दिन पहले। तो हर महीने की अमावस से एक दिन पहले शिवरात्रि हो गई।
उनको ये महीने वाला समझ में नहीं आया, तो उनको समझ में आया खुदा तो आखिरी समय आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। ठीक बात है, क्योंकि परमात्मा तो 1 साल 5000 साल के अंदर सिर्फ आखिरी टाइम आएंगे। ये तो दुनिया वालों के जैसे जैसे अलग अलग लोगों ने समझा और उसे अपनाया। बात एक ही है, हमें समझ में आ गया है कि हम मुर्दे नहीं हैं, मतलब हम कब्र नहीं है, हम रूह हैं। ये बात समझेंगे, ये बात समझाने वाला खुदा है जो आया है, जो हमें जगा रहा है। हम इस कब्र में सोए हुए थे, हम इस शमशान भूमि में दबे हुए थे, पड़े हुए थे, मरे पड़े थे, मतलब कोई था ही नहीं हमारे पास, मुर्दे थे हम। अब हमें समझ में आया कि हम चैतन अमर आत्मा है। ठीक बात है। और अब हमें परमात्मा से मिल रहे हैं। अब जो आप परमात्मा के साथ का अनुभव कर रहे हैं तो खुदा के पास है ना, खुदा बैठ करके समझा रहा है और खुदा आकर जजमेंट के विधि भी बता रहा है कि जितना तुम पाप, यही बात कुरान में लिखी है कि जितना तुम पाप, बाइबल में लिखी है, जितना तुम पाक बनेंगे तो जन्नत को नसीब करेंगे, और यदि पवित्र नहीं बनेंगे, पाक नहीं बनेंगे, प्योर नहीं बनेंगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत में जाना है तो पाक बनो। अब पाक कब बने, कौन बनाए? उन किताबों से तो पाक हम बन नहीं सकते जो दुनिया के, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, तो छात्र हो, उनको पढ़ने से तो कोई पावन बना नहीं, बन भी नहीं सकता। आप परमात्मा आकर जो वंडरफुल पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिससे हमको पावन बनना है। स्पष्ट हो गई होगी बात? कोई रही है बात तो बताओ। जी भाई। प्रश्न, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। बेहद का बाप अपने बच्चों का, रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। कैसे? बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूं, तुम बच्चों के तो सारी दुनिया के छी छी गंदे वस्त्रों को धोता हूं, 1 सेकंड में साफ कर देता हूं। ये वही जजमेंट नाइट है कि परमात्मा आकर सारी आत्माओं को 1 सेकंड में इम्प्योर से प्योर बना देते। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने हैं। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है, क्योंकि परमात्मा आकर 1 सेकंड में सबको ले जाते हैं। आत्मा पवित्र हो जाती है तो उसके बाद उनको भी शरीर क्या मिलता है? पवित्र मिलता है। बाबा आए हैं, गॉड आए हैं आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, जगाने के लिए और निर्णय करने के लिए। निर्णय भी परमात्मा कहते, बच्चे तुमने खुद लेना है, अपनी मर्जी है, तुम मेहनत करो तो तुम सतयुग के मालिक बन सकते हो, त्रेता के मालिक बन सकते हो, द्वापर के मालिक बन सकते हो, कलयुग के मालिक बन सकते हो। जिसका बनना चाहो, जितना बनना चाहो, जितना सुधरना चाहो, मेरी श्रीमत पर चलो। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भाव के छू मंत्र, कई बार बाबा इस छू मंत्र को शिव मंत्र भी कहते हैं। कहते ये मंत्र तो था मेरी सलाह थी शिव मंत्र की, पर तो शिव को छू कर दिया उन्होंने, तो उनको छू मंत्र कर दिया, शिव मंत्र को छू मंत्र कर दिया और सबको सेकंड में साफ कर देता। मैं आता हूं मन मना भाव के। मेरी जो सलाह है कि अपने आप को मन बुद्धि को बैठकर समझाओ, मन को या बुद्धि को बैठकर समझाओ। मैंने जो श्रीमत दी है, मैंने जो मंत्र दिया है, मैंने जो सलाह दी है, जिससे तुम सेकंड में क्या हो जाते हो? साफ हो जाते हो। तो इसलिए उन्होंने सेकंड में निर्णय को जजमेंट नाइट कह दिया, डूम्स डे कह दिया, मत दिन कहो या रात कहो, शिवरात्रि कहो या शिव जयंती कहो, परमात्मा आते हैं और सभी आत्माओं का निर्णय करते हैं, साफ बना देते हैं। सभी आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके 1 ही सेकंड में अपने घर जाती, फिर अपने बनाए हुए कर्मों के हिसाब से फिर वो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में नंबरवार आती है। ओम शांति।
ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म शांति है। मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है, मैं कर्म इंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है, हम शांति देश के रहवासी हैं। सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टाकी बना हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। 5 तत्व भी क्या होते हैं? सतो प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है। फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। योग अग्नि ये है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परम आत्मा है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लेन अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। आप बाप को जब बुलाते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, उनके वैरायटी धर्मों का ये अब तमो प्रधान पतित है। जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसुरी। हाँ जी भाई जी, देवता ही असुर बनते हैं। देवता ही तो असुर बनते हैं। जब सतयुग में जो देवता होते हैं वही असुर बन जाते हैं। अब जब देवता होते हैं तो असुर नहीं होते, जब असुर होते हैं तो देवता नहीं होते, तो दोनों की लड़ाई कैसे होगी? सतयुग में सारे देवता ही देवता हैं, कलयुग में सारे असुर ही असुर हैं। अब दोनों में लड़ाई कैसे हो सकती है? यही बात सभी धर्मों में लिखी है। असुरों को उन्होंने शैतान कह दिया है, जो अच्छे गुण वाले हैं उन्हें दिव्य गुणों वाले अपने हिसाब से उन्होंने श्रेष्ठ आत्मा अपनी अपनी भाषा में कह दिया। उन्होंने भी 2 कैटेगरी बनाई। अब उन दोनों की लड़ाई दिखाई, परंतु वास्तव में बाबा कहते ये देह के धारण करने के बाद आपस में कोई शत्रु, जैसा उन्होंने दिखाया है कि राक्षस थे, मतलब रावण की संप्रदाय और राम की संप्रदाय, ये दोनों में लड़ाई हुई। ऐसी कोई राम और रावण की लड़ाई नहीं होती। रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण कोई आत्मा नहीं है। रावण तो आत्मा में आने वाले आसुरी गुणों को कहा जाता है। दैवी गुणों और आसुरी गुणों में युद्ध चलता है। ये हर आत्मा के अंदर चलने वाला युद्ध है। ये कोई शरीरों से होने वाला युद्ध नहीं है। ये कोई शरीरों से होने वाला युद्ध नहीं है। अब जो युद्ध चल रहा है, जिसे आप गृह युद्ध देख रहे हो, अब भारत के अंदर ये हिंदू मुस्लिम या धर्म का जो झगड़ा चल रहा है, तो क्या मुसलमान ज्यादा पतित है
देव जो इंसान है जो अपने आप को समझते हैं हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले समझते हैं, हिंदू धर्म वाले समझते हैं, क्या वो पावन है? दोनों ही एक कैटेगरी के हैं, दोनों ही असुर हैं। वो उसको वो कहते हैं हम बजरंग दली हैं, तो वो कहते हैं वो दूसरा गजवाए हिंद करने वाले हैं। तो मतलब कहने का है कि दोनों ही तो इस समय तमो प्रधान है ना, दोनों ही अपनी अपनी रीति से अत्याचार करने पर लगे हुए हैं ना। जहां वो नमाज पढ़ेंगे वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, ये अपना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कर लो मुकाबला, ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब कि दोनों ही जो है ना अपनी अति पर है, अति पर होंगे तभी तो फाइनल जो युद्ध चलना है वो चलेगा, वरना कैसे चलेगा? इसी के लिए तो एक दूसरे को भरा जा रहा है, एक दूसरे पर जुल्म किया जा रहा है। अब न्याय कौन करे? न्याय तो हो रहा है, परंतु दुनिया की रीति से न्याय नहीं हो रहा। दुनिया की रीति से वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, वो अपना पार्ट बजा रहे हैं, वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। वो उन्होंने जिन जिन को मारना है, उन्होंने घर जाना है, कैसे जाए? उन्होंने शरीर छोड़ना है तो कैसे छोड़े? तो शरीर छोड़ने के लिए कोई तो बहाना बनेगा, तभी तो एक दूसरे का कत्लेआम करेंगे। कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए ही तो कत्लेआम क्या होगा? कार्मिक अकाउंट बराबर होगा। मतलब किसी भी प्रकार से ये भाई जी कारण तो बनेगा भाई जी, कोई कोई कारण बनेगा। ये कारण ही बन रहे हैं। अब ये बम्स मिसाइल्स चारों तरफ से ईरान को घेरना, रूस को ये करना, यूक्रेन को ये और वो, ये सारे देश ये भी एक बड़े रूप से आपस में अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए खेल कर रहे हैं। ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। एक वो कहता है तूने बनाया तो मैं भी बनाऊंगा। अब अमेरिका खुद तो बना के बैठा है, ईरान को कहता है तू मत बना। क्यों ना बनाए भाई? तो लाट साहब है कोई, तो अपने भी फेंक दे, वो भी फेंक देगा। ना वो फेंकेगा ना वो फेंकेगा। बाबा कहते हैं दोनों ही नहीं फेंकने को तैयार। तो शांति कैसे होगी? एक दूसरे को डराने के लिए बैठे हैं, डरा रहे हैं एक दूसरे को। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से। भाई जी, हाँ जी भाई जी, और ज्यादा टाइम नहीं है ना। वो ज्योतिष लोग भी कहते हैं कि 28 के अंदर युद्ध लग जाएगा। सारे अपना अपना हिसाब लगा रहे हैं, ठीक है नहीं? सब अपना हिसाब लगा रहे हैं। हम मैं तो जब से पढ़ने लगा हूँ, मैं तब से देखता रहा हूँ। जब मैं ब्रह्मा कुमार नहीं था तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि सारी दुनिया, क्योंकि हमारी 12वीं क्लास के अंदर एक चैप्टर था कि 2000 साल से पहले पेट्रोल ही नहीं होगा, पेट्रोल ही नहीं होगा। मैं शुरू में जब ज्ञान में आया तो मैं ही समझाता था कि तेल ही नहीं होगा। सोचो कि तेल नहीं होगा तो कैसे होगा? तेल ही नहीं होगा। क्यों तेल नहीं होगा? क्योंकि ग्लेशियर पिघल कर आ जाएंगे और जितनी भी हमारी तेल की रिफाइनरीज है वो सारी समुद्र के अंदर है, पर धरती पर तो कोई है ही नहीं। समुद्र में सारी रिफाइनरीज है किनारे पर। अब वो पानी जब आएगा तो वो उसको सारा डुबो देगा। रिफाइनरी सारी डूब जाएंगी तो तेल कहाँ से आएगा? तेल नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। और अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी कल परसों कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अभी जो है ना सूरज के अंदर जो परिवर्तन देखा गया है, उसकी जो अवस्था है कि ऐसी अवस्था है कि हमारे जो बिजली के ग्रिड्स हैं, हमारे जो इंटरनेट के जो सैटेलाइट्स चल रहे हैं, ये सारे सैटेलाइट को वहां से निकलने वाली रेज डिस्टर्ब कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि रेज इतनी तेज निकलेंगी। और वो जो विस्फोट हो रहे हैं जिनको आप देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सूर्य को स्टडी करने के लिए ऊपर गए हुए हैं सैटेलाइट, वो ये कह रहे हैं, तो नासा और ये कह रहे हैं तो बड़ा खतरनाक काम है। यदि एकदम विस्फोट हुआ, हमारे ये सैटेलाइट जो उड़ रहे हैं, ये सैटेलाइट ही जो है ना डैमेज हो गए, तो सारे के सारे टूट कर नीचे गिरेंगे, तो ये चलेंगे ही नहीं। तो क्या होगा? हमारा सोचो कि बिजली नहीं और नेटवर्क नहीं, वो एक ही झटके में चला जाए, दूसरा झटका नहीं मिलेगा, क्या होगा? और जो ग्लेशियर्स हैं वो तो पिघल पिघल कर आ रहे हैं सारे के सारे दिन प्रतिदिन। इस बार जैसे अब ठंड ज्यादा पड़ी है तो अब इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है।
तो गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, मौसम विभाग कह रहे हैं, तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो ग्लेशियर पिघल करके आएंगे। हर तरफ से, चारों तरफ से विनाश की सारी तैयारियां चल रही, तो उसमें हमें देखते हुए बड़ा अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देना है कि किसी भी समय ये कुछ भी हो सकता है। तो उससे पहले हम जितना कर गए, नहीं कर गए तो नहीं कर गए, बस पाठ हिसाब खत्म। हर एक आत्मा जितना इस बात से जागृत हो सकती है, जाग जाए तो उसका फायदा है, क्योंकि बाबा तो जगा रहे हैं। बाबा कहते ये सारे कुछ जो होगा तो उससे सारे जागेंगे। सामान ही इतना महंगा है, अब पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर इतना सामान महंगा है, वहां पर यदि जो है ना अनाज लेना है तो उनको 300 रुपए 400 रुपए किलो के हिसाब से मिले, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे। चावल है इतना महंगा है, टमाटर है वहां पर 150 रुपए 200 रुपए महंगा, या 20 25 30 रुपए में धक्के खा रहा है। तो वहां पर सामान नहीं है, सामान की महंगाई बढ़ रही है इतनी ज्यादा। ईरान के अंदर भी बहुत महंगा हो गया है सामान, क्योंकि युद्ध होता है तो सामान का प्रॉब्लम्स, बाहर से आना जाना बंद हो जाता है। तो यही सब होगा। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। जितना आप जीत पाते हो उतना आप शांत रहते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, तुम किसी भी प्रकार से कोई हिंसा नहीं करते हो, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, अब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं। उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं। हे पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं है, इसमें भी किसी का दोष नहीं, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ये ड्रामा बना बनाया है, जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, फिर वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य, उन्हों का है हद का वैराग्य। वो थोड़ा 4-5 परिवार के लोगों को छोड़कर चले जाते हैं जंगलों में। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुम स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ, अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, यही जमुना का कंठा होगा। इस पर महल बनेंगे, यही दहली जमुना नदी आदि होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब है दंत कथा। ये दुनिया में जो कुछ दिखाते पांडव यहाँ आए क्या करने, कहाँ से आए पांडव ही नहीं पता उनको किसको कहा जाता है। अब हमें समझ में आया जो परमात्म प्रीत बुद्धि है वो पांडव, और जो परमात्म विपरीत बुद्धि है वो कौरव। बाकी कोई ऐसे पांडव और कौरव नहीं थे जिनके बीच में युद्ध हुआ।
अभी मैं देख रहा था कि धरती के अंदर खुदाइयां कर रहे हैं जगह जगह, जहाँ हथियार मिल रहे हैं, कहते यहाँ पर देखो ये हथियार थे, ये रथ थे, ये था, ये था, ये था, ये भाले थे। बोला उनको जो प्राप्त हो, वास्तव में ये युद्ध तो होते रहे हैं, वो उसके ऊपर कोई लिखा हुआ थोड़ा है कि ये युद्ध कौन सा है। अब उस पर कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग में अपना कार्बन डेटिंग फार्मूला ही जो है ना गलत है, तो वो सारी बातें ऑटोमेटिक गलत हो जाती। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर ये बनेंगे, जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत दुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से मत सुनो, और किसी से मत सुनो, सिर्फ ज्ञान किससे सुनो? शिव बाबा से। पढ़ कोई भी रहा हो, सुना कोई भी रहा हो, परंतु ये बात के लिए हमेशा जागरूक रहना है, क्या ये बातें परमात्मा की है? क्योंकि आपके सामने मुरली है जो बाबा ने दी है, इसे मैं पढ़ूं या कोई और पढ़े, कोई ना कोई तो पढ़कर सुनाएगा। अब उसमें मैं अपनी मन मत मिक्स कर दूं तो गलत हो जाएगा ना। तो ये बात अटेंशन रखना है, चाहे कोई दीदी मुरली सुना रही हो, चाहे कोई भाई मुरली सुना रहा हो, आपने जागरूक रहना है कि ये मुरली शिव बाबा की है। कहीं किसी शब्द का अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर दिया है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो गया तो मेरे को सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा। जहां भी कहीं डाउट आता है वो आपने चर्चा करनी है आपस में। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान मंथन करो, तो ज्ञान मंथन करने से हमें सच्चाई समझ में आएगी, क्योंकि परमात्मा ने जो दिया है वो ये मुरली है। पढ़ने वाला सुनाने वाला केवल बाबा की बात सुना रहा है, ये भी चेक करना हर एक आत्मा का हर समय काम है। कौन सी बात को इग्नोर तो नहीं कर दिया। कई बार मैं भी इंसान हूं, तो मैं भी कोई बात एक्सप्लेन करना भूल गया तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बात समझ में नहीं आएगी। तो जहां भी सुनते हुए पढ़ते हुए कुछ भी डाउट आता है तो साथ के साथ चर्चा करके स्पष्ट कर लेने में सबका भला है। भाई जी, हाँ जी, अभी आपने बोला परमात्मा तो है ही दुख देने वाला, परमात्मा तो दुख देने वाला है। नहीं, अभी लाइन 2-3 लाइन पहले आई थी, मैंने बोल दिया। आपने बोला तो सुख देने वाला, पर हम मुझे दुख देने वाला सुनाई दिया। अच्छा, पता नहीं बाकी आत्माओं क्या सुनाई दिया। कोई बात नहीं। ऐसा इस टाइप की बातें भी हो जाती है, मतलब आपने टाइम ऑफ स्लिप कहो, आपने सुना या मैंने सुनने में गलत किया। हाँ, मतलब जहां भी लगता है, जहां भी लगता है वहां साथ में क्लियर करने से बाकियों को भी क्लियर हो जाता है। तो इस बात को हम ध्यान में रख के पूरा अटेंशन से सुने, क्योंकि मैंने कुछ भी बोल दिया मान लो तो गलत हो गया तो गलत ही हो जाएगा ना। मेरे पढ़ने में गलती हो गई तो गलती हो जाएगी। तो अटेंशन हर एक को अपना देना है, और पता लग जाता है तो साथ में चर्चा कर लेने से बाकियों के लिए भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता। परमात्मा तो सिर्फ सुख भी नहीं देता, सुख प्राप्त करने का रास्ता देता है। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है।
नाम ले लो भाई, देवताओं का नाम लेने से ही खुशी हो जाती है कि वो अच्छे चरित्र वाले होते हैं। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते, एक बाप से। बाप कहते हैं और कोई से मत सुनो, मतलब और कोई से मत सुनो, मतलब ज्ञान में कोई मिक्सिंग करके गड़बड़ ना कर दे। ये है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। क्योंकि यही जो है ना, वीरेंद्र देव दीक्षित ले लो या दशरथ भाई पटेल ले लो, उन्होंने क्या किया, अलग शाखा क्यों बनाई? उन्होंने इसको तोड़ा मरोड़ा अपने तरीके से, अपने सोच से इसको बदला, इसमें परिवर्तन किया, और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि हाँ, मैं दशरथ पटेल ने प्रूव किया कि मैं इस शिव का भी बाप हूँ। मेरे अंदर तो हर 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 जो है ना ग्रह है, हर ग्रह पर जीवन है, हर ग्रह का अपना अपना एक शिव है, और मैं महाशिव हूँ। इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है जो बड़ी होती है, और शिवरात्रि कहा जाता है छोटी होती है जो। तो शिवरात्रि का शिव ये है, ये एक पृथ्वी का शिव है। हर जितने भी ऊपर के ग्रह उपग्रह हैं, उन सब शिवों का मैं महाशिव। ठीक है भाई, सबने इस बात को, इस तर्क को उन्होंने चेत दिया, और उन लोगों ने समझ लिया ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने उसी को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। भाई जी, इस्कान वाले भी इस तरह कहते हैं, विष्णु है, फिर महाविष्णु पता नहीं कितने विष्णु बना दिया। हाँ, वो भी ऐसी सबने व्याख्या मतलब अपने हिसाब से कर दी ना हर चीज। बिल्कुल गीता बिल्कुल, की इतनी सारी व्याख्याएं हो गई, सबने अपने अपने मत बना दिए। अपने मत मिक्स कर दिया ना, मैं वही बता रहा हूँ। ये अब ब्रह्मा क्या है, कुमारी, वो तो गायब ही हो गया, ओरिजिनल तो मिलता ही नहीं, आप ढूंढने जाओ तो नहीं मिलता बाजार। बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी में ही देखो ना कि वही मुरलियां हैं, उन्हीं मुरलियों को पढ़ करके वो अपना पंथ अलग निकाल लिया। ओम मुरली ने अलग बना दिया, विष्णु पार्टी ने अलग बना दिया, और एक एक की अनेक पार्टियां बन गई। तो ये सारा कुछ क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ। तो बहनें भी, जो भी इतनी सारी बहनें हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अनुवाद करना है। सब भाई बहनें अपने अपने तरीके से मुरली का अनुवाद कर रहे हैं। कोई स्टैंडर्ड तरीका तो कोई है नहीं, फाइनल कोई तरीका है नहीं। मतलब जो मुरलियां हैं, मुरलियां वही है, परंतु उनको सुनाने वाले, समझाने वाले सभी दीदियां, सभी भाई बहनें अपनी अपनी रीति से सुना रहे। हर एक अपने आप को राइट समझता है, दूसरे को राइट नहीं समझता है। परंतु हमने अपने आप को नहीं, हमने याद रखना है बाबा राइट है। बाबा की मुरली में जो लिखा गया है, वो क्या लिखा है, उसका सही अर्थ समझने का प्रयास करें, चर्चा करें, मंथन करें। मुझे स्वामी दयानंद की लाइन बहुत अच्छी लगती है। स्वामी दयानंद जी ने जो है ना, उसमें लिखा, उसने एक्सेप्ट किया कि मैं संपूर्ण नहीं हूँ। ये स्वामी दयानंद जी के शब्द है, मैं संपूर्ण नहीं हूँ, परमात्मा संपूर्ण है। जब भी कहीं मतभेद आए तो विद्वानों को चाहिए कि मिलकर बैठकर चर्चा करके सत्य तक पहुंचने का प्रयास करें। मतलब ये मुझे स्वामी दयानंद जी की लाइन बहुत अच्छी लगी कि भाई, जब भी कोई ऐसी बात आए जहां मतभेद आए, वहां विद्वानों को चाहिए कि बैठकर निर्णय करें, मंथन करें कि सत्य क्या है। मतलब कितना, मतलब मैं देखता हूं कि स्वामी दयानंद जी को भी कितना क्लियरिटी थी। अपने आप को उन्होंने कभी गौर, हाँ जी, भाई जी, परमेश्वर शब्द जो है, ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी के अंदर बहुत मतभेद है। और एक ग्रुप आया, मैजिक डायमंड ग्रुप, वो भी ब्रह्मा कुमारी से अलग हुआ। वो पूरा साइंस के ऊपर कहते हैं। हाँ, होगा, क्योंकि मेरे पास उसका कुछ साइंस वाला मैजिक ग्रुप नाम तो सुना है, पर तो उसके बारे में मैंने, क्योंकि मेरे पास आते तो है उनके वीडियोस, पर तो मैं टाइम नहीं उनको देखने का, देखा नहीं मैंने उनको। तो वो मैं हर एक, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ ना कि जो जिसको जितनी जो समझ है वो उस दे रहा है। इसलिए बाबा मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं कि आप बैठकर मुरली को खुद समझने का प्रयास करो, और या कोई और से भी समझने का प्रयास करो। जहाँ विरोधी बात आती है, जैसे आपको मैजिक ग्रुप को देखा है आपने, तो मैजिक ग्रुप की क्या बात वो कहते हैं, उस बात को चर्चा में लाया जाए, उस पे प्रश्न खड़ा किया जाए,
तो जब हम बैठकर उसकी चर्चा करेंगे तो उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो समझ में आएगा। भाई जी, हाँ जी, आत्मा और परमात्मा, हाँ जी। ऐसे ही ईश्वर और परमेश्वर, हम्म। इसी तरह से है ना, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, परम ईश्वर परमेश्वर, ईश्वर और परमेश्वर तो बात एक ही है। एक ही है। हाँ, मतलब वो तो यानी वो हमको परम से आत्मा सु परमात्मा तो नहीं है, उसका मतलब नहीं। नहीं, मतलब ये ईश्वर शब्द और परमेश्वर शब्द में कोई फर्क नहीं है। तो परमेश्वर हो गया। भाई जी बात ये है कि ईश्वर और परमेश्वर शब्द एक ही है। एक ही। हाँ, परंतु ये क्या होता है कि परमेश्वर शब्द किसी और ने, जैसे हम कहते हैं ओम शांति, और ये अपना कौन आया, ये कहता है जी परम शांति। दशरथ पटेल जो है ना, वो कहता है परम शांति बोलते, ठीक है, वो परम शांति बोलते हैं। नहीं, मैं इसको जुड़ा हूँ आत्मा से, परमात्मा से जुड़ा हूँ। नहीं, भगवान है। देखिए शब्दों के हिसाब से तो एक ही है, परंतु विचार अलग अलग है। कोई शब्द किसी ने बनाया, किसी ने बना दिए। और ईश्वर को हम आत्मा नहीं कह सकते। मतलब हम ब्रह्मास्मि वाला परमेश्वर तो नहीं है, उससे जुड़ा हुआ मेरा संबंध, उसने मतलब। भाई जी, इस दुनिया के भक्ति के शब्द बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। आपको पता ना, आत्मा को जीव भी कहते हैं तो आत्मा भी कहते हैं, जीव शरीर को कहते हैं, वो आत्मा को जीव कहते हैं, जैन धर्म वाले। बहुत फैला रखा, ठीक है नहीं? तो इसलिए मतलब हमें उनकी बातों को सुनते हुए उनकी बातों तक रखना है। अब उन्होंने शरीर को पुद्गल कह दिया और आत्मा को जीव कह दिया, अब मामला ही बिगड़ गया। डिक्शनरी फेल हो गई, अब किसके साथ ठीक करेंगे हम? डिक्शनरी में आत्मा के लिए जीव लिखा हुआ है। अब परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे जीव अलग है, आत्मा अलग है। अब ये शब्दों का जो भाषा का जो गड़बड़ है, वो होता तो इसी प्रकार से है ना, कि किसी ने किसी चीज को कुछ भी कहना शुरू कर दिया, वो वही बन गया। बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। शिव जयंती से क्या हो जाती है? तुरंत गीता जयंती। को शिव बाबा आएंगे, हमारा जन्म किससे होता है? गीता के ज्ञान से होता है। गीता के ज्ञान से हमें जगाते हैं। पहली जागृति का आधार क्या होता है? तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तो आत्मा का परिचय मिलना, आत्मा का जागना। तुम ये शरीर नहीं हो, ये बाबा का जो ज्ञान है, ये आकर के हम सब आत्माओं को सत्य रूप के अंदर सत्य से जगाते हैं। सत्य की ज्योति जला करके हम सबको जगाते हैं। ये रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं, ये परम आत्मा ही दे रहे हैं, पानी की बात नहीं। पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में है, नदियां तो क्या है? सारी दुनिया में है। ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं और इसमें प्रवेश करके नॉलेज सुनाते हैं। यहां जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते हैं ये जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहां भी गौमुख पर जाते हैं, वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। तुम गौ माना आत्मा, आत्मा जिससे बोले, आत्मा जिससे ज्ञान सुनाए, वो हो गई ज्ञान गंगा। गौमुख, तुम्हें मुख से ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान अमृत निकाल रहे हैं तो आप ज्ञान गंगा हो। गौ से दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं है। अब मुंह से तो कभी किसी गाय ने पानी निकाला ही नहीं है। ऐसे पता नहीं कैसे समझ लिया है कि गाय के मुंह से जो है गंगा निकली।
अब उनको मतलब समझ में नहीं आया और उन्होंने बहुत सारे मॉडल आजकल बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिरों में आप देखेंगे गौमुख बना दिया है, उसमें से पानी निकल रहा है, लोग जाकर के उसको चरणामृत समझ करके पी रहे हैं। पी लो भाई, पानी की तो बात ही नहीं है। ये अभी तुमको पता पड़ा है कि आत्मा के मुख को ज्ञान गंगा निकालने, ज्ञान अमृत निकले तब है आप ज्ञान गंगाएं। आप है चैतन्य ज्ञान गंगाएं, जो ज्ञान अमृत सुनाकर उनको अमर बना देते हो। पानी से आज तक कोई अमर नहीं बना, इस ज्ञान अमृत से तो अमृत बन जाते हैं। हम भी इसी ज्ञान अमृत को सुनकर आप अपने आप को अमर अनुभव कर रहे हैं। ये अभी तुमको पता पड़ा है, तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वे फिर 5000 वर्ष के बाद होगा। हु बहु रिपीट। यह बाप बैठ समझाते हैं जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं, अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना, ये सारी जो पृथ्वी है वे लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण कोई हद में नहीं रहता। रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है, पहले होती है व्यभिचारी अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है, कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। श्री कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकता है। श्री कृष्ण जन्म लेते ही हैं सतयुग में। वे है फर्स्ट प्रिंस, स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनते हैं। बाकी ये रासलीला आदि ये वे तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी श्री कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए ये हो कैसे सकता है। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहती हो, परंतु वे और किसी को सुना ना सके, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना बस समझते हैं ये जादू है। ये क्या है? ये जादू है। इनको ब्रह्मा कुमारी इसका जादू लग गया। ब्रह्मा कुमारियां जादू लगाती हैं। बस ये तो सिवाय अपने दादा के और किसी को मानती भी नहीं है। भक्ति आदि कुछ नहीं करती। क्या बाबा तो कहते हैं किसको मना नहीं करना है कि भक्ति मत करो, किसी को रोकना नहीं है कि भक्ति मत। उनको वो आप जिस धर्म में चल रहे हो, जिस पंथ में चल रहे हो, जिस विचार को आप मानते हो उसको मानते रहो, परंतु यहाँ आओ सच को समझो। बस आप पे ही उनकी भक्ति छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। तुम भक्ति छोड़ देते हो, तुम विकार छोड़ देते हो, तो इस पर क्या होता है? हंगामा होता है। कितने भाइयों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, भाई जी हमारा घर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि एक जना ज्ञान में चला, दूसरा नहीं चल रहा है, तो वो झगड़ा होता है, होता ही है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूं, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं, गाया हुआ भी है। ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो, और ये बीके कहती हैं विनाश हो। बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया
इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, विनाश तो होना ही है। सरसों मिसल, सरसों माफिक, सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे। जैसे सरसों पिस जाती है, बस ऐसे ही सारे जो प्राणी हैं सब, बाकी आत्माएं बच जाएंगी, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये किसी को भी समझाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। वो समझते हैं, सभी सारे धर्म समझते हैं कि आत्मा अमर है, ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अभी ये बेहद की होलिका होनी है। क्या होनी है? बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। वे सब हैं जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है। सारी दुनिया क्या होनी है? स्वाहा होनी है। विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना, फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मंगाते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की है रहती है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो हैं भोगेश्वर। कहा भी जाता है विकारी मूत पलिती कपड़ धोए। बाप कहते हैं, मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ, सिर्फ मन मना भव होने से। सिर्फ मन मना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करना है। अब याद करने को भी कितना टफ बना दिया है। घंटों बैठो, घंटों। अरे भाई नहीं, घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। आप काम करते हुए बाबा की श्रीमत के अनुसार काम करते रहो। जहां खुशी गायब हो तो समझ लो मैंने कोई ना कोई बाबा की अवज्ञा कर ली है, बाबा की श्रीमत पर नहीं चला हूं। तुरंत अपने आप को देखो, चेक करो और अपने आप को फिर खुशी में ले आओ। क्योंकि जितना समय हम खुशी में रहते हैं, और खुशी हमें मिलती कब है? खुशी हमें मिलती कब है? जब कोई प्राप्ति होती। वो डोपामाइन हमारे अंदर शक्ति को बढ़ा देता है, और जैसे हमें प्राप्ति नहीं हो रही तो हमारे अंदर जो हार्मफुल हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जो हमें शक्तिहीन कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। हमारा काम करने को दिल नहीं करता। हमारे उमंग उत्साह के पंख जैसे कट गए हो, हम उड़ नहीं सकते। हमारे अंदर उमंग उत्साह नहीं है। जब भी हमारे अंदर उमंग उत्साह ना हो तो समझ लो कि हमारे से कोई ना कोई गलती हो गई है, और तुरंत उस गलती को ठीक किया जाए। भाई जी, एक लाइन आई है, तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर। अब ये शब्द मतलब कैसे, मतलब कुछ भी शब्द, अब भोगेश्वर
कहाँ से भोग भोग वाला ईश्वर कैसे हो गया? ये लाइन कुछ भी समझ नहीं आ रही मुझे। कोई बात, ईश्वर जो है, जैसे कृष्ण को कहा, मैंने एक वीडियो बनाया था, योगेश्वर कृष्ण जी, योगेश्वर कृष्ण जी। हाँ, मतलब ईश्वर से योग लगाने वाले। योगेश्वर का मतलब है जो ईश्वर के साथ योग लगाए। हमने उस वीडियो में बड़ा अच्छी तरह बाबा ने स्पष्ट करवाया है। उसमें ये है कि जो ईश्वर के साथ योग लगाता है वो है योगेश्वर। ठीक है कि नहीं? अब भोगेश्वर को भी ईश्वर से जोड़ दिया। नहीं, भोगने वाले, अब भोगेश्वर शब्द जो है ना आएगा, मतलब जो भोग प्लस ईश्वर। हाँ, मतलब उन्होंने, दुनिया वालों ने कह दिया, क्योंकि दुनिया की भाषा है ना। तो कृष्ण को, मैं जो पहले कृष्ण को आप समझ लीजिए, तब आपको सारा समझ में आएगा। आ गया भाई जी। नहीं, ध्यान से देख प्लीज भाई जी, देखिए, कृष्ण योगेश्वर नहीं है। जो क्वेश्चन का टाइटल था, कृष्ण योगेश्वर नहीं है। जब क्या होता है, कृष्ण नहीं था तो कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है। क्वेश्चन का जो टाइटल था ना, जो क्वेश्चन जो था, जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें था कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है, कृष्ण योगेश्वर नहीं है। कृष्ण तो बॉडी का नाम है, कृष्ण बॉडी का नाम है, और वो भी नहीं है। ठीक है ना? कृष्ण भी योगेश्वर नहीं है, कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है, जो ईश्वर के साथ योग लगाती है, जो ईश्वर के साथ योग लगाती है। अब जो भोग के साथ योग लगाएगा, ठीक है नहीं? ये शब्द जो बना है, क्योंकि योगेश्वर का अर्थ गलत ले लिया। देश समझ करके आप ईश्वर को याद करेंगे तो आप क्या होंगे? योगेश्वर थोड़ा ना होंगे। तो ये तो योगेश्वर शब्द और भोगेश्वर शब्द अपने आप में मिसयूज हो रहे हैं। हाँ, ये मतलब, क्योंकि मैं वही इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया था, ये काफी टाइम पहले, पता नहीं वो अब हमारे पास इसमें है या नहीं है, देख लूंगा, नहीं है तो दोबारा बना देंगे इस क्वेश्चन को। कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है, कृष्ण योगेश्वर नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, मुझे याद आ रहा है। और ये क्वेश्चन मुझे आपने बात किया तो मुझे याद आया। देखता हूं, नहीं है तो दोबारा इसको बना देंगे इस पर कि कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है, कृष्ण योगेश्वर नहीं। इसकी चर्चा दोबारा से क्वेश्चन ढूंढ के, या तो क्वेश्चन उस पर डाल देंगे, सबके पास नहीं बना हुआ है तो बना देंगे। क्योंकि बहुत कुछ बाबा के जो है ना बहुत गुह्य है, सिर्फ याद करना है, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है, एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन आया हूं, तुमने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे, आया हूं तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बने हो तब ही जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूं, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ये मंत्र देता हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी है मन मना भव, मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे, विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वे तो ब्रह्म को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? ब्रह्म को। ब्रह्म किसे कहा जाता है? घर को, जहां हम आत्माएं रहती।
ब्रह्म कहा जाता है घर को, वो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, क्योंकि घर में तो जाएंगे ना, अब घर में जाएंगे तो लीन हो जाएंगे। लीन होने का मतलब अलग होता है, लीन होने का मतलब होता है समा जाना। जैसे पानी की बूंद पानी में समा गई, अब आप उस पानी से अलग नहीं कर सकते। उनकी जो जैसे उनकी सोच थी, अब यदि पानी को उन्होंने जैसा एग्जाम्पल दिया तो उस एग्जाम्पल के आधार पर, स्थूल एग्जाम्पल के आधार पर उन्होंने सारी बात को बदल कर रख दिया। परंतु वास्तव में हम आत्मा परमात्मा में समा नहीं सकते, जिसके लिए मैंने उस वीडियो में एक में लिखा था कि जो समझ में आया कि जैसे बच्चा है वो बाप की गोदी में जा सकता है, परंतु बच्चा बाप नहीं बन जाएगा। बाप बच्चे की गोदी में जा सकता है, परंतु बाप बच्चा नहीं बन जाएगा। ऐसे आत्मा परमात्मा के पास जा सकती है, परमात्मा के साथ रह सकती है, परंतु आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, परमात्मा आत्मा नहीं बन सकता। परमात्मा तो है ही एक, वहां तो दूसरा हो ही नहीं सकता, परंतु आत्माएं तो अनेक है और एक आत्मा दूसरी आत्मा में नहीं घुस सकती, क्योंकि हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यदि वो किसी दूसरी आत्मा में घुस जाए फिर तो खत्म हो गया, वो आत्मा खत्म। तो आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती, अजर अमर अविनाशी है। एक दूसरे के नजदीक हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, एक दूसरे में समा नहीं सकते। परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा ना सके। पुनर्जन्म तो लेना ही है, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी ये है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कोड़ी से हीरे जैसे बनते हो, ये है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य है, उत्तम से उत्तम मनुष्य हैं देवी देवताएं, तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है शिव बाबा। तो ऊंचे ते ऊंच बाप, ऊंचे ते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर ये तुम भूलते क्यों हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो, बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो तो हम भूले नहीं। आप हमारे ऊपर क्या करो? कृपा करो कि हम आपको भूले नहीं। बाबा का करेगा ही नहीं। बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है, ये तुमने अपने ऊपर खुद कृपा करनी है। ये कैसे हो सकता है? बाबा यदि ऐसे करे कि कोई बच्चा मेरे को भूलेगा नहीं और उसको ऐसा कोई वरदान दे दे, तो फिर वो सबको वरदान देगा, एक को तो नहीं देगा ना। यही तो पुरुषार्थ करना है, हर एक को अपनी मेहनत का फल खुद लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप को की याद में रहे स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। इस पुराने कब्रिस्तान पर क्या बनाएंगे? परिस्तान बनाएंगे। वरदान। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल। रहम की दृष्टि द्वारा अपने ऊपर रहम करो,
किसी और दूसरे सभी आत्माओं पर रहम करो। किसी पर भी घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव, क्योंकि हम यदि किसी को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं तो किस पर रहम नहीं कर रहे हम? किस पर रहम नहीं कर रहे? खुद पर। और उस पर भी नहीं कर रहे, उस पर भी नहीं कर रहे, ठीक नहीं? तो जब हम बेरहम बन गए हैं, अब हम कैसे पुण्य का काम कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप में दुखी हैं, हमने दुख दिया उसको, और फिर वो दुखी हुआ, वो दुख देगा हमको, तो हमने अपने ऊपर भी रहम नहीं किया और उसको दुखी करके उस पर भी हमने रहम नहीं किया। हम अपने ऊपर रहम करें तो उसके ऊपर भी रहम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो नॉलेजफुल बनो, घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव बनो। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन: सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जिसको दुनिया में कहते हैं एक ने कहा, एक ने कही, दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी। मतलब दोनों ज्ञानी तब है जब एक कह रहा है राइट है तो दूसरा भी राइट समझकर उसको मान रहा है। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, क्योंकि दादियों में एकता का आधार क्या रहा कि परमात्मा ने जो कहा है वो करना है, तो कोई भी बात हमने करनी नहीं जो परमात्मा की श्रीमत के विपरीत है, तो सारे मानेंगे। एक ने कहा दूसरा ऑटोमेटिक मानेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। भूला हुआ है तो समझ में आ जाएगा, उसको याद है तो ओके, तो दोनों एक मत हो जाएंगे ना। तो इसी प्रकार से सतयुग में एक मत वाले ही होंगे। ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।